आपके जो लगातार दौरे हो रहे हैं प्रदेश में, हाँ, आपकी सरकार जाने के बाद जब भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री जी स्वयं रात्रि चौपाल करके लोगों तक पहुंच रहे हैं, किस प्रकार की समस्या आपके सामने आ रही है? मुख्यमंत्री चाहिए। चौपाल का मतलब होता है कि पहले गांव में इतना करो भाई आज इतनी बड़ी चौपाल होगी मुख्यमंत्री जी की, पूरे गांव के लोग जिनकी परेशानी है, तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, वो सब वहाँ पर आए और कोई ज्ञापन दे रहा है, कोई अपनी बात बता रहा है, वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। ये तो चौपाल, वो जो सेलेक्टेड लोग बुलाते हैं, उनके जो अधिकारी लोग होते हैं, जो कुछ ना तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ना समस्या के बारे में चर्चा कर सकते हैं, ना फीडबैक दे सकते हैं। असली चौपाल का मतलब है कि गांव में क्या लोग सोचते हैं, क्या समस्या है, उनको दूर कैसे की जा सकती है। ये मुख्यमंत्री के बाद अगर फीडबैक आता है तो प्रदेश का गांव का भला होता है। ये हमने मुख्यमंत्री से बात करी, मुख्यमंत्री आदेश दिया, हमारा काम हो गया। वो चौपाल वैसा नहीं हो रहा, ये मेरी शिकायत है। सर, सरकार 2 साल से चुनाव नहीं करा पा रही है, दूसरा बजट में भी कटौती कर दिया उसको। देखिए, उसको तो पूरे प्रदेशवासियों को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि संविधान के अंतर्गत चुनाव करना आवश्यक है। जब 98 में मैं था मुख्यमंत्री, जब स्ट्राइक हो गई थी कर्मचारियों की, तो मैंने भी ट्राई किया था कि भाई चुनाव पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि कर्मचारी स्ट्राइक में तो कैसे चुनाव करवाएंगे। तो हाईकोर्ट का आदेश आ गया, नहीं चुनाव आपको करवाने पड़ेगा, कैसे ही करवाओ। तो हमने फिर सबके और जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, सबके सहयोग से हमने चुनाव करवा के दिखा दिए, चुनाव जीत भी गए थे। इनको चिंता सता रही है कि हम बिल्कुल साफ हो जाएंगे नगर निकाय में, पंचायतों में। इस कारण से हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में भी ये चुनाव नहीं करवा रहे हैं। तो संविधान की आप आज्ञा नहीं मानते हो तो आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार को बर्खास्त करने लायक सरकार ही है। अब वो बात जुदा है कि देश में जो माहौल है, केंद्र में की सरकार है, डबल इंजन की सरकार का नारा दे रखा है, कौन इनको बर्खास्त करे? वरना गवर्नर रिकमेंडेशन करे कि चुनाव नहीं करवा रहे, सरकार को बर्खास्त करो, राष्ट्रपति की बात, सरकार बर्खास्त हो, ये तो है कायदे की बात। पर अभी जो हालात देश में बहुत गंभीर है, डेमोक्रेसी को खतरा है। बंगाल में देखा, बिहार में देखा हमने, क्या नहीं हुआ है। तो बार बार हम बोलते रहते हैं कि बहुत ही नाजुक स्थिति देश की है। अगर डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो युवा पीढ़ी का क्या होगा, वर्तमान पीढ़ी का भी क्या होगा। इतिहास किसी को माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मैं तो युवाओं का आह्वान किया, छात्रों, युवा सबको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, विचारधारा समझनी चाहिए सब पार्टियों की। उसके बाद जहाँ आपको अच्छा लगे उस पार्टी में जाओ, पर पॉलिटिक्स में आओ, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अभी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये पूरी तरह बर्बाद करने में लगे हुए देश को, डेमोक्रेसी को। कोई आप धरना दे दीजिए, यहाँ पर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जमात नहीं होगी। कल परसों के किस्से हो गए, पेश कर देते हैं कोर्ट के अंदर, जेसी कर देते हैं, ऐसा केस भी हुए हैं। तो कोई धरना दे दे, प्रदर्शन कर दे, सरकार की आलोचना कर दे, अब जेल जाओ, अरेस्ट कर लो, FIR लॉ जाती है। ये क्या तरीका है? कितने लोग हिंदुस्तान में जेलों में बंद होंगे? अगर केंद्र सरकार में साथ है तो वो बताए, मालूम करके। इतने लोग हमने जेल में बंद कर रखे हैं। सर, प्रदेश में जो हालात है सरकार के, पंचायती राज के चुनाव नहीं हो रहे हैं, साथ ही जो आपकी योजनाएं थी वो बंद कर रही है। कांग्रेस पार्टी कहीं भी इसका विरोध नहीं कर रही है। आप क्या सोचते हैं कि भजन लाल शर्मा जो सरकार चला रहे हैं उनको पूरी तरह फेल करना चाह रहे हैं? देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दुर्गाचार्य जी, जोली जी, असेंबली के अंदर, असेंबली बाहर लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, पर इस सरकार की सुनने की क्षमता ही समाप्त हो गई है। कोई घटना हो जाओ प्रदेश के अंदर, बलात्कार हो जाओ, मर्डर हो जाओ, अन्याय हो जाओ, अत्याचार हो जाओ, सरकार कोई मतलब एक्शन नहीं लेती है। तो सरकार नाम की चीज़ नहीं रहता। सर, आपका एक मेन मुद्दा था रिफाइनरी को लेकर आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें आग लग गई थोड़े दिन बाद में। अभी शायद 4 जुलाई को वापस उद्घाटन हो रहा है। अब आप बताइए, वो 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 37,000 करोड़, 80,000 करोड़ का पहुँच गया बीजेपी के कारण से। क्यों 5 साल को बंद रखा गया? ये तो एग्रीमेंट गलत हुआ कहते रहे।
बाद में उसी एग्रीमेंट को मानते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया गया। काय के लिए बुलाया गया था? इसका शिलान्यास करेंगे। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया, मैंने कहा शिलान्यास तो वीरप्पा मोदी जी केंद्रीय मंत्री थे, तो सोनिया गांधी जी थी चेयरपर्सन यूपीए, उस वक्त हो चुका है इसका शिलान्यास। तो मोदी जी आप 2 मंत्र कैसे पढ़ोगे? दूसरी बात, एक काम हो चुका मंत्रों के साथ में, तब नए कार्ड छपाए गए कि नहीं ये शिलान्यास नहीं है, कार्य प्रारंभ करने के मौके पर प्रधानमंत्री पधार रहे, वो करके ये किया गया उसका प्रारंभ। कोई बात नहीं, डिले होता गया आज की कीमत बढ़ गई। और आप पति किसी देश का प्रधानमंत्री जाए वहाँ पर किसी प्रोग्राम में, और वहाँ का मुख्यमंत्री सरकार देखे नहीं कि भाई इसकी क्या ट्रायल हो चुकी है, कितनी बार ट्रायल हो चुकी है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, अब ये उद्घाटन के बाद चंदन लग जाएगा। आप बताइए 48 घंटे बाद पहले अगर आग लग जाए वहाँ पर, कितना बड़ा हादसा हो सकता था वहाँ। वो तो है कि टाइमली वो उसको रोक दिया गया, वरना पता नहीं रिफाइनरी में हजारों और सैकड़ों लोग काम कर रहे थे। क्या बीती थी राजस्थान पर, पूरे राजस्थान बदनामी हुई कि पीएम का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा इनको। तो ये इनको क्या कहे, इनके तो गवर्नेंस तो हो नहीं रही है, कुशासन है राजस्थान। सर, आपकी शासन होता नौबत नहीं आती। सर, आपकी सरकार के दौरान आरपीएससी के मेंबर का जब आपने उनको लिया था, उस समय आपने कहा था कि हमारी बड़ी भूल हो गई। उन्हीं को अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो मेरे कहने का दोनों बातें हैं। पहले हमने लिया एक आदिवासी को नंबर बनाया आदिवासी, और ये सोच करके भी आदिवासी में नंबर नहीं आता है जो बिल आदिवासी होंगे। तो मैंने जानबूझ के उनको बनाया, मैं जानता नहीं, आज भी मिला नहीं, मैं आज तक नहीं बना, बनाया मैंने। अच्छे काम के लिए बनाते हैं, और बाद में उनकी जो पकड़ी गई पेपर लीक में, तो हमारे वक्त में केस दर्ज किया, हमारे वक्त में हमने उनको अरेस्ट किया और वो केस चल रहा है। ठीक है, ये तो हमारी अप्रोच है। जिसकी बात आप जिसका इशारा कर रहे हैं, उनको मैंने ये कहा कि मुझे नहीं मानता कि जाट और राजपूतों में ये जो इनको हमने बनाया है, बनाया नहीं, वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे या कुछ थे वो, तो हमें तो अच्छे लोग लाना था। हमें मालूम है कि आरपीएससी के अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए, कुछ सिफारिश नहीं चले वहाँ पर, और बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ होता है। तो मैंने उनको मैं नहीं जानता था, बल्कि जाने हुए मैंने उनको बना दिया। और बाद में उनके जो फुटेज आए थे उसमें लोगों ने ऐतराज़ किया था, आपने इनको बना दिया तो हमारी जाति विशेष के खिलाफ है। तो मैंने कहा भाई मेरी गलती हो गई, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड देखा नहीं था, ये बात मैंने कही थी। तीसरा जो आपके सबऑर्डिनेट सर्विसेज के जो चेयरमैन है मिस्टर नाम भूल गया मैं, जो अभी है सबऑर्डिनेट सर्विसेज के चेयरमैन, उनको मैंने बनाया, उनको मैं नहीं जानता था, वो अच्छा काम कर रहा है अभी तक भी। तो क्या होता है, कई बार आप फैसले करते हैं उसमें गलती भी हो जाती है, पर ये जो अब आगे गवर्नमेंट क्या करती है उनके सोचने की बात है।